नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? बिहार में अधिकारियों के द्वारा लोगों को टॉर्चर करना कब बंद किया जाएगा? और तो और बिहार में इन्हीं लोगों के द्वारा अवैध वसूली का गोरख धंधा जो है वो कब खत्म होगा, कब बंद होगा, कब इस पर नकेल कसा जाएगा? ये चंद सवाल ऐसे हैं जो चल तो कई सालों से रहे हैं, मगर इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो खबर है बिहार के मधेपुरा जिले की, जहां के एक सीओ साहब की करतूत हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में जमीन संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग काफी परेशान हैं। अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे लोग जमीन संबंधित विभिन्न समस्याओं को दूर कराने को लेकर आजीज हो चुके हैं। करीब 12 बजे प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सीओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर के कार्यालय में ताला लटका हुआ था, जबकि जमीन संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर दूर दराज गांव के दर्जनों महिला और पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन 12:30 बजे तक पदाधिकारी और कर्मी नदारद दिखे। लोग परेशान नजर आए। लोगों का कहना था कि कई महीनों से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर मिलते ही नहीं हैं। जब भी आते हैं तो कार्यालय में ताला लटका हुआ रहता है। और तो और उन लोगों ने यह भी बताया कि पदाधिकारी अधिकांश कार्यों का निष्पादन अपने आवास पर ही करवाते हैं। इस दौरान सिंगयान पंचायत के धरहरा वार्ड नंबर 5 निवासी निरंजन कुमार मंडल, रजनी पंचायत की संजू देवी, जयरामपुर टपरा टोला वार्ड नंबर 10 की किरण देवी, जनार्दन पासवान, भीखन नारायण यादव, विजेंद्र शर्मा, राजेंद्र पंडित सहित कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि करीब 1 साल से दाखिल खारिज करवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जबकि 1 साल पूर्व ही ऑनलाइन करवा चुके हैं। रसीद काटने को लेकर कचहरी और अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आलम यह है कि लोग दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद भी महीनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब एक चीज और जान लीजिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर विवेक चौधरी करीब 1 माह से अपने आवास पर ऑपरेटरों के द्वारा भूमि संबंधित विभिन्न कार्य करवाते हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है। सहुरिया के शंकर कुमार ने बताया कि अंचल कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर विवेक चौधरी के आवास पर काम कर रहे ऑपरेटर ने दाखिल खारिज के लिए 3500 रुपए की मांग की है। अब लोग इस समस्या से आजीज आ चुके हैं। सबसे पहले आप इन लोगों के बातों को सुनिए। वहां के स्थानीय लोग किस प्रकार से आजीज हो चुके हैं, किस प्रकार से त्रस्त हो चुके हैं, इनकी ही जबानी आप सुन लीजिए। 10 बजे से सीओ साहब यार कोई नहीं मिलले। की नाम छै तोहर? किरण देवी, घर जयरामपुर टपरा टोला वार्ड नंबर 10। हमरा नाम है बाबा जनार्दन। किरण देवी। क्या काम से आए थे? दाखिल खारिज हुआ? दाखिल खारिज हुआ? पैसों मांगता है ब्लॉक में? भेजना होता है? हाँ, कतऽ एलियै? रसीद ऑनलाइन करबै लए? मिलल? कखनी से बैठल छियै? 10 बजे से। की कहलक एतै कि ना? कब? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल हो गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब सीओ के पास जमा है। कहाँ से आए हैं? धराड़ा से, धराड़ा से। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन कुमार। 1 साल से आ रहे हैं? जी, 1 साल का नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। सीओ साहब के पास जाते तो क्या बोलते हैं? सीओ साहब बोल रहा है कि अब मिलेगा। अब मिलेगा? ये दाखिल खारिज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का दाखिल खारिज का परसेंटेज 68 के आसपास था। तो ये बढ़ा के करना है, तो 70 तो होना ही चाहिए, 90 के आसपास हम लोग को लेकर। तो मेनली एक ऑपरेटर होने का दाखिल खारिज पे हम लोग था, तो दाखिल खारिज का ही काम ऑपरेटर कर रहा है। कहाँ पे हो रहा है? दाखिल खारिज मेरे आवास में वहाँ पे करवा रहा है। यहाँ पर भी तो हो सकता है। यहाँ पे पब्लिक काम नहीं करने देता है, ठीक है, क्योंकि जो रसीद कटवाने के लिए आते हैं लोग, भीड़ आ गए, वो समझ में तो पाते नहीं है। बोला गया है खिड़की के पास जाइए आप लोग, लेकिन वो जब भी रूम पे बैठे रहते हैं वहाँ पे थकाते हैं लोग और काम नहीं करने देते हैं, दरवाजा बंद करके काम करते हैं। पब्लिक के लिए ही तो काम करते हैं, तो पब्लिक तो ये करेगा। पब्लिक का काम है, पब्लिक आएगा नहीं। 2 महीना से पड़ा हुआ जिसका दाखिल खारिज का 3 महीना से, तो उसका भी नहीं हुआ है, वो लोग भटक रहा है। इसीलिए तो करवा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम लोग जल्दी उसको फोकस देके करवा रहे हैं, जल्दी करने का। और क्या, जिनका लेट हो रहा है इसीलिए तो दाखिल जिसका पेड़ भी होता है उसका जल्दी हो जाता है, जिसका कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। सर ये तो आप अपने अथी पे करवा रहे हैं, क्या ये करने का है नियम? नियम
करवाने का कि नियम है कि आप अपने आवास पे करवा सकते हैं? देखिए मेनली काम होना चाहिए, ठीक है। अब कचहरी में मिलने कर्मचारी लोग ठीक से बैठ नहीं पा रहे क्योंकि सर्वे के कारण वहाँ पे लोग भीड़ करते हैं, तो रिपोर्ट वहाँ बना के हम लोग ऑपरेटर को एक साथ बैठा के तीनों जगह तीनों कर्मचारी ऑपरेटर और हम लोग रहते हैं, सब एक साथ फाइल होता है, तो एक दिन के अंदर दाखिल कर एटलीस्ट रिपोर्ट आम सूचना खास सूचना निकल जाता है एक दिन के अंदर। यदि सब लोग अलग अलग रहेंगे तो नहीं निकल पाता है जल्दी से, ठीक है। तो फिर यहाँ जो आदमी सब बैठा हुआ था इसको कहाँ पता था कि आपकी गति की हो रहा, तो वहाँ चले जाता करवाने के लिए? कहीं करवाना तो मान लीजिए है तो परेशान जो आदमी। अब हम यहाँ मिलते हैं 12 से 2:30 बजे तक हम लगाए भी हैं, अब हमको कभी 12 से 2:30 बजे के बीच में यहीं पे पाएंगे आपको। कोई भी आदमी आता है उसमें शिकायत है हमसे मिले यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। कचहरी भी सर 12 बजे के बाद ही खुलता है, सर 12 बजे खुलने 12 बजे के बाद नहीं खुलता है, 12 बजे के बाद ही खुलता है। हाँ वहाँ कचहरी में कोई रहता ही ना, हम लोग खुद कई बार गए हैं, देखे 11-12 बजे के बाद। ठीक है, कल हम पूरा कर्मचारी को पूरा दिन लगाए हैं कि विभाग का जो हर दिन कचहरी का काम तो वो लोग नहीं करते। रसीद जिसको प्रॉब्लम होता है काटने का, हम लोग खुद बोलते हैं कि आप ऑनलाइन करवाइए। तो सुना आपने, ये आलम है यहाँ का प्रखंड कार्यालय का, जहाँ पर सीओ साहब अपनी चलाते हैं। सीओ साहब के ने अपने आवास को ही कार्यालय बना रखा है और तो और यहाँ पर कुछ लोगों की मिलीभगत से, कुछ कर्मचारियों, कुछ अधिकारियों की, डाटा ऑपरेटरों की मिलीभगत से लोगों से पैसे की वसूली की जाती है, लोगों से पैसे का अवैध है डिमांड किया जाता है, अवैध रकम ली जाती है जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। और लोग, सबसे बड़ा सवाल तो ये है और सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि इतने दिन हो जाने के बाद भी जब कार्यालय पहुंचते हैं अपना काम करवाने के लिए, जमीन संबंधित मामले के निष्पादन के लिए, तो यहाँ पर ये लोग नहीं मिलते हैं। 12 साढ़े 12 बजे दिन में भी अगर वहां जाइएगा कार्यालय में तो वहां पर ताला लटका रहता है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन मधेपुरा में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो हालात कतई अच्छे नहीं है। लोगों की बात सुनने के बाद ये लगता है कि यहाँ पर सीओ साहब, जिनका हमने आपको नाम भी बताया है, वो अपनी चलाते हैं और अपने आवास को ही कार्यालय बना रखा है और वहीं से अवैध वसूली का गोरख धंधा चलता रहता है। जरूरत है इन पर नकेल कसने की, जरूरत है इन पर कार्रवाई करने की और जरूरत है सरकार को भी इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट कराने की। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये सारे काम कब होते हैं। हालांकि ये पहली शिकायत नहीं है और ना सिर्फ बिहार के मधेपुरा जिले की बात है, बल्कि बिहार के तमाम जिलों में, तमाम प्रखंड कार्यालयों में इस तरह के काम हो रहे हैं। मगर इन पर कब तक लगाम लगेगा ये बता पाना फिलहाल हमारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ सरकार और जिला प्रशासन को करना है, बड़े अधिकारियों को करना है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।